दिन कथा में एक प्रसंग आया था कि जलंधर की पत्नी है वृंदा, और वृंदा के पातिव व्रत के कारण जलंधर की मृत्यु नहीं हो रही, जिसके कारण जलंधर पूरे तीनों लोक में नाश मचाए बैठा है। तब भगवान ने क्या विचार किया कि जलंधर को मारने का एक ही तरीका है, इसकी पत्नी का पातिव व्रत नष्ट हो। और भगवान जलंधर का रूप धारण करके गए और वृंदा का पातिव व्रत नष्ट किया। तब वृंदा पूछती है रोते हुए भगवान से कि मैं तो धर्म का पालन कर रही थी जो आपने ही बताया है, पातिव व्रत धर्म, और आपने तोड़ दिया। तब ठाकुर जी कहते हैं व्रत भी किसके लिए करते हैं ये देखना चाहिए। ऐसे तो राक्षस भी तप करते हैं, ऐसे तो रावण, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र भी हिमालय पर जाकर के तपस्या करते हैं, पर उनकी तपस्या के पीछे उद्देश्य क्या होता है? नाश। हम व्रत किस उद्देश्य से करते हैं वृंदा, ये समझना आवश्यक है। तुम जिस पति के लिए पातिव व्रत का पालन कर रही हो, वो पति क्या कर रहा है? पार्वती जी का पातिव व्रत धर्म नष्ट करना चाहता है। ऐसे पति के लिए पातिव व्रत करोगी तो वो व्रत पाप बन जाएगा। पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। यदि पति इन शब्दों में घटित नहीं होता है तो वो पति नहीं है, वो भक्षक है। उसके लिए पातिव्रत नहीं करना है। ऐसे ही सेम पत्नी के लिए भी है। पति भी यदि पत्नी व्रती रहना चाहता है कि मैं एक पत्नी व्रती रहूं, लेकिन पत्नी अपने नाम शब्द, पत्नी शब्द का भी अर्थ क्या है? पति की सेविका या पति की रक्षिका। और पत्नी भी यदि उस भाव में नहीं है तो पति को भी नहीं करना है उसके प्रति व्रत। भगवान ने आकर के वृंदा को समझाया, बोले तुम्हारा पातिव व्रत तीनों लोगों का नाश कर रहा था, इसलिए व्रत करो तो ये तो देख लो कि जिसके लिए हम व्रत कर रहे हैं वो उचित है कि नहीं, वो योग्य है कि नहीं। योग्य हो उसके लिए व्रत करो। अब व्रत बताए गए, नियम बताए गए हैं, दुनिया भर के हमारे यहां क्रम बताए गए, और आप कर किसके लिए रहे हो? शनि महाराज के लिए भयंकर तप हो रहा है, भैरव महाराज के लिए तप हो रहा है, आदि आदि देवताओं के लिए तप हो रहा है। तब तो उसके लिए करो जो भाग्य बदलना जानता हो, और वो केवल नारायण है। इसीलिए तो भगवान इंद्र की पूजा बंद करा करके गिरिराज पुजवाए कि भाई तुम पूजा कर रहे हो सालों से, लेकिन किसकी कर रहे हो ये तो देखो। वो व्यक्ति या वो मानव यदि उचित नहीं